नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार और आज की कहानी है आखिरी इच्छा। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसने 15-20 जंगली कुत्ते पाल रखे थे। इस जंगली कुत्तों का इस्तेमाल वो लोगों के द्वारा किए गए उनके गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक दिन राजा के 10 साल पुराने मंत्री से कोई गलती हो जाती है। राजा अपने मंत्री से बहुत क्रोधित होता है। वो ये तय करता है कि इस मंत्री को जंगली कुत्तों के सामने मौत की सजा दिया जाए। राजा ने मंत्री को जंगली कुत्तों के सम्मुख फेंकवाने का आदेश भी दे दिया। सजा देने से पहले राजा ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मंत्री ने राजा से कहा, मैंने आपकी 10 सालों से सेवा की है, इसलिए मैं सजा पाने से पहले 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिनों की मोहलत देता हूँ। 10 दिनों के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ लाते हैं। राजा का आदेश मानते हुए सैनिक उस मंत्री को जंगली कुत्ते के सामने फेंक देते हैं, किंतु राजा ने जो सोचा उससे कुछ उल्टा ही होता है। वो जंगली कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं। वो जंगली कुत्ते मंत्री का पैर चाटने लगते हैं। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा ये सोचने लगता है कि आखिर इन जंगली कुत्तों को क्या हुआ, ये कुत्ते इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तब राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने मंत्री से पूछ ही लिया, ये सब क्या चल रहा है, ये जंगली कुत्ते तुम्हें काटने के बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं। मंत्री ने जवाब दिया, राजन, मैंने सजा से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत ली थी। उसी समय मैं इन बेजुबान जंगली कुत्तों की सेवा में व्यस्त हो गया। मैं हर रोज इन कुत्तों का खाना खिलाता, उनका अच्छे से ध्यान भी रखता था। ये कुत्ते इतने जंगली होने के बावजूद भी मेरी 10 दिनों की सेवा को नहीं भूल पाए, और आप राजा यानी प्रजा पालक होकर के मेरी 10 वर्षों की सेवा को भूल गए। आपने मेरी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को मंत्री की बात सुनकर अपने भूल का एहसास हो गया। उन्होंने फौरन मंत्री को आजाद करने का हुक्म दे दिया। कई बार हम भी इस राजा की तरह किसी की कई सालों की अच्छाई को उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से भुला देते हैं। हमें किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने देना चाहिए। हमें क्षमाशील बनना चाहिए।